गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उस जगह पर जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं और उनका मकसद यही है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें, मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लगातार यहाँ पर किसानों का जाना अंदर मैदान की तरफ जारी है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर फैलने नहीं पाए। अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या आज के इस महापंचायत के जरिए बीजेपी सरकार पर दबाव बना पाएंगे किसान? क्या इस महापंचायत के जरिए वो बड़ा मैसेज दे पाएंगे जिसके लिए लाखों की तादाद में यहाँ किसान देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं? किसान महापंचायत की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। मंच पर दिग्गज नेता बैठे हुए हैं किसानों के, जो हुंकार भर रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अलग अलग हिस्सों की हम आपको ग्राउंड की दिखा रहे हैं, यकीनन इस मुजफ्फरनगर से ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर उसके लिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की सीटों के लिए यकीनन चुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को बड़ी चुनौती किसान यहां पर देते हुए बहुत सारे किसान नेताओं से मैंने बातचीत की है। मैंने सीधा सवाल पूछा कि बीजेपी नहीं तो फिर किसकी सरकार चाहते हैं? उन्होंने कहा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि बीजेपी हमारी मांगे नहीं मान रही है। ऐसे में आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज की इस किसान महापंचायत के जरिए क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश और इसके जरिए मिशन यूपी को आगे बढ़ाने की कोशिश किसान नेताओं की ओर से कैसे की जा रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। महापंचायत के जरिए मोर्चा खोल चुके हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं किसान। जो भी जथेबंदियों के यहाँ लीडर हैं और उनके जो यहाँ पर अब किसानों की तैयारी है मिशन यूपी की। करके उनका साथ सुनिश्चित कर दें। हल्ला बोल शुरू हो चुका है। मैदान में उतर चुके हैं हजारों किसान। हाथों में बैनर पोस्टर हैं, जुबान पर कृषि कानून के खिलाफ तलखी है। रणनीति है कि किसी तरह किसानों की मांगे सरकार मान ले। गरज रहे किसान नेता सीधा चैलेंज कर रहे हैं। मिशन यूपी, ये आज 5 सितंबर की जो तारीख है, ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण ये है कि आज से शुरुआत होगी मुजफ्फरनगर यूपी, मुजफ्फरनगर से होगा मिशन यूपी, मिशन देश, इसकी शुरुआत होगी। हम क्रांति यात्राएं निकाल लेंगे, हम देश बचाने की यात्राएं निकाल लेंगे, देश को जागरूक करने की यात्राएं निकाल लेंगे। हम अलग अलग जगह मीटिंग करेंगे, देश का नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उसके मीटिंगें करेंगे। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, इस देश को अगर बचाना है तो आंदोलन का ही एक रास्ता बचा है। पिछले साल से शुरू हुए आंदोलन को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब किसान कोशिशों में जुटे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की ताकत का एहसास कराया जाए। मजा रखा करनाल में भी जैसे खट्टर जियों ने 5 बार हमला करवा दिया जमींदार पे। किसान शांति से बैठा है, अब लोग कोई आवाज नहीं उठा रहा, लड़ाई नहीं लड़ रहा, शांति से बैठा, तो भी नहीं नुकसान दे रहा, इन बैठे बैठे मार रहा है। अभी हमारे 600-700 किसान मर चुके हैं, तो कब लोग बर्दाश्त करेंगे? किसानों की 2 टूक मांग है। इस महापंचायत के जरिए किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया है। अब बदले हालात में किसान यूपी चुनाव से झटका देने की तैयारी में हैं। इसका केंद्र बना है मुजफ्फरनगर। करीब 60,000 की क्षमता वाले जीआईसी मैदान में महापंचायत है। करीब 10 लाख किसानों के शामिल होने का दावा है, जो एक रिकॉर्ड होगा। लंगर सज गए हैं, 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी तैनात हैं। दिल्ली बॉर्डर में 9 महीने से ज्यादा रुकने के बाद अब किसान आ पहुंचे हैं चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि मुजफ्फरनगर में। जीआईसी मैदान की तस्वीरें मैं आपको यहां से दिखाऊं अगर, तो ट्रैक्टर के पीछे
आप जो सैलाब किसानों का देख रहे हैं, ये केवल सैलाब नहीं, ये किसानों की हुंकार है। ये केवल एमएसपी के लिए नहीं बल्कि और भी मुद्दों के लिए है। ये केवल यूपी या हरियाणा नहीं बल्कि अलग अलग राज्य, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अलग अलग जगहों से आए किसान हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का दबदबा है। सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसानों का दबदबा है। लिहाजा किसान संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र इसी पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं। बीजेपी की विरोधी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए आगे आ पड़ी हैं। किसान और सरकार के बीच जितने दौर की भी वार्ता हुई वो सब असफल रही। एक बार फिर से यहाँ पर किसान अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके ठीक पहले भारी तादाद में मुजफ्फरनगर में इस वक्त किसानों का जमावड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन इधर आए। आप बैठे रहिए। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? आज किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे आप? तैयारी तो ऐसी है जी, पूरा पंजाब, हरियाणा, पूरे देश तो मतलब इतना जोश भरा है। जहां तक देखोगे रोड जाम होया पड़ा, सब कुछ बंद हो रहा है। किसानों के इस महापंचायत को आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पहले ही समर्थन दे चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। मुजफ्फरनगर से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार कोड़ाल के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, सरकार के लिए वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें अकेले जीती थी, जबकि एनडीए को 325 सीटें आई थी। ऐसे में अब क्या करेगी सरकार? क्या किसानों से एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाएगी? क्या बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसान भारी तादाद में आए हुए हैं। ऐसे में इस भीड़ और इस ताकत के जरिए किसान क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कही जाती है और इस कर्मभूमि से किसान एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिमी यूपी, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, वो बीजेपी के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। यूं तो 17 चुनाव में सीट्स अच्छी आई थी, पर इस बार खतरा मंडरा रहा है भाजपा के लिए। अगर मैं आपको तस्वीरें फिलहाल यहाँ की दिखाऊं तो आप ये मैदान की तस्वीरें दिखा रही थी, मैं आपको लंगर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार लंगर बट रहे हैं, यहाँ पर पूड़ियां बन रही हैं, यहाँ पर छोले चावल बट रहे हैं और जो किसान हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं। और इतने इंतजाम यहाँ पर लंगर में किए गए हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी खाना कम ना पड़े। किसान हो या आम जनमानस हो, यहाँ पर आए तो वो खाली पेट यहाँ से ना जाए। तस्वीरें देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस वक्त दाल और चावल का वितरण हो रहा है। कुछ देर पहले यहाँ अभी छोले चावल का वितरण हो रहा था, पीछे पूड़ियां बन रही हैं। तो इंतजाम इस तरह के किए गए हैं लंगर में यहाँ पर कि किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। वॉलंटियर्स बनाए गए हैं जो पुलिस की सहायता तो करेंगे ही, उन फार्मर्स की भी सहायता करेंगे जो हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जगह जगह से आए। ये महापंचायत इसलिए भी जरूरी हो जाता है, इसलिए किसानों के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ यहाँ पर भले मुजफ्फरनगर में हो रहा हो, पर बात केवल यूपी की नहीं है। इसमें एडेड जो पॉइंट्स हैं, इस बार इनकी समस्या उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का रेट पिछले 4 साल से नहीं बढ़ा है, वो भी एक अहम मुद्दा किसानों के लिए। इसके अलावा जो बिजली की बढ़ोतरी हुई है, बिजली की रेट्स की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है, वो भी किसानों के मुताबिक इस महापंचायत में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। एमएसपी का तो मुद्दा पहले से ही बना हुआ है, तो इसके चलते जो लंगर चल रहे हैं, बाहर किताबें बेची जा रही हैं जिसमें कि जन आंदोलन की किताबें हैं, भगत सिंह की किताबें हैं, और जो किसान नेता रहे हैं पुराने, उनके जिक्र की किताबें भी आप एनआईसी मैदान के बाहर देख पाएंगे। ओवरऑल लंगर यहाँ पर फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, वहाँ लंगर की आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। बड़े लेवल पे लंगर चल रहा है और काफी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लंगर साइड पे है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एनआईसी का जो मैदान जहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं जीआईसी के मैदान से, वहां पर कितनी भीड़ होगी अमूमन अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम सुबह रिपोर्ट कर रहे थे तो हजारों की भीड़ तभी मौजूद थी, सुबह 8-9 बजे करीब। अब जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भीड़ लाखों तक, जैसा कि किसान नेता बता रहे हैं कि वो भीड़ आते आते 1 लाख के करीब पहुंच सकती है। तो ये एक तरह से सवाल है। हालांकि जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो लगातार इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जयंत चौधरी का भी प्लान था कि वो हेलीकॉप्टर से
फूलों की वर्षा करेंगे। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना हो गया, उसके बाद भी जयंत चौधरी आ सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। बाकी हालांकि इसको राजनीतिक ढंग नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कल आज तक को बताया था कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक ढंग नहीं देंगे और स्टेज पर कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं चढ़ेगा। और एक ऐतिहासिक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पहली दफा दोनों भाई एक साथ एक स्टेज पर आएंगे और इस महापंचायत को जो एक यज्ञ है उसमें हर किसान एक तरह से आहुति देता नजर आ रहा है। फिलहाल नजारे लंगर हो या वॉलंटियर्स हो, व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी करी गई है। जितने जवान, जितने सीओ जो यहाँ पोस्टेड रहे हैं इस पश्चिमी यूपी में, उन सबको बुला लिया गया है। 9 सिटीज के फोर्सेस, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 9 सिटीज की फोर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैनात किए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री, पीएसी, सारे जितने इंतजाम हो सकते थे उनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर एलआईयू की भी टीम्स बड़े लेवल पर लगी हैं जिससे कि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिसका किसी को वो नहीं है। इसके अलावा पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, वॉलंटियर्स तैयार हैं और अब ये कुछ ही क्षणों में 11 बजे से जो ये महापंचायत है ये शुरू होने वाला है और कुछ ही क्षणों में राकेश टिकैत जो है संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, यकीनन जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ चलते हैं, देखिए किसानों की जब यहाँ पर बात होती है, मैं एक बार फिर से समर श्रीवास्तव का रुख करूंगी। समर्थ, आसपास की तस्वीरें, किसान नेताओं से बातचीत कीजिए एक बार जरा आप। देखिए मेरे साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, महापंचायत है, आज क्या देखिए जो देश में जो है बहुत ही किसानों के प्रति जो है सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है। हम जो है उस सरकार को जगाने के लिए आए। आप कहाँ से आए? गुरुकाजी से आए। कहाँ से? गुरुकाजी से। क्या मांगे आप? भाई यही है भाई, सामान इतना महंगा हो रहा है, कृषि कानून है, कृषि कानून को वापिस लिया जाए, इस बारे में आए हैं। लंगर में यहाँ पर देख पा रहा हूँ काफी बड़े लेवल पर लंगर की व्यवस्था करी गई है। क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश क्या देना चाह रहे हैं इसके लिए? इसके लिए एमएसपी पे कानून, तीनों बिल वापसी, इतना किसान किसी भी कीमत पर नहीं हटने का। अगर एक तो ये महापंचायत, अगर इससे भी बड़ी जितनी महापंचायत करनी है उसके लिए किसान 24 घंटे तैयार। साहब तो लखनऊ आने की भी बात कर रहे हैं। लखनऊ क्या, दिल्ली क्या, सब चीज घेरेंगे, सब चीज घेरेंगे। जो भी नेतृत्व का आदेश होगा, किसान संगठन है हमारे 40 जो नेतृत्व का आदेश होगा सबका वो करेंगे। यूपी में गन्ना किसानों की दिक्कत है, पर सरकार कह रही है कि गन्ना किसान का हम रेट जो गन्ने का है वो बढ़ाने वाले हैं। कैसे देखते हैं? वो तो काफी टाइम से कहती आ रही थी सरकार, जब बढ़ जाएगा जब मानेंगे। तो काफी टाइम से वादे तो कर ही रही है सरकार, लेकिन अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है सरकार। तो हम परेशान हैं इस सरकार से। सरकार जो है किसानों की मांगों को पूरा करे और हमें हमारी जो तकलीफ है, हमें जो दिक्कत है वो समझे। और राकेश टिकैत जी ने जो लखनऊ घेरने की बात कही है, जो आदेश होगा हाईकमान का, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। कितने लोग आने वाले हैं? यहाँ पे 5 से 7 लाख जो लोग हैं वो शहर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि 5 से 7 लोग शहर में एंट्री कर चुके हैं और कुछ देर में वो उसी ग्राउंड पर पहुंचेंगे, तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं ये महापंचायत उन किसानों के लिए कितना जो है जरूरी है। 1-2 किसान तो हमसे बात करते हुए वो अपने भाव में आ गए, उनके आंसू आ गए। उनका कहना था हम टिकरी बॉर्डर पर महीनों से खड़े हुए हैं पर अभी तक कोई हमारे मामले में, हमारे जो चीजें हैं जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है तो बीजेपी के लिए भी अहम चीज है। हालांकि योगी सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो किसानों के साथ है, पर किसानों को ऐसा लगता है भले योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो वो उनके साथ नहीं है। ये भी कुछ बता रहे हैं। निकम्मी सरकार है, 1 रुपया 4 साल से जो गन्ने का बढ़ा, इतनी निकम्मी सरकार है। बिजली के रेट दुगुने कर दिए, डाई का कट्टा दुगुना कर दिया, पेट्रोल दुगुने कर दिए, सब चीज की महंगाई बढ़ा दी। इतनी महानिकम्मी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार नहीं देखी। तेल महंगा कर दिया, बहुत ज्यादा तेल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी है। 200 रुपए तेल है, 200 रुपए लीटर तेल कैसे खरीदेगा किसान? आय हमारी आधी हो गई बजाय दुगनी के, तो 200 रुपए लीटर जो सरसों का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, 350 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। इससे तो हिटलर प्रधानमंत्री आज तक देखा ही नहीं था। तानाशाह प्रधानमंत्री दिल्ली इसके बाप की है जो दिल्ली को किसानों को नहीं बनने देता है। दिल्ली इसके बाप की है क्या? हम लोग ही लाए देश सरकार को, हम लोग इसे धरती में धसा देंगे, धरती में धसा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप गुस्सा जो है वो देख सकते हैं किस तरह से गुस्सा है किसानों में। और ये अब जब महापंचायत शुरू होगी तो लगता है ये चीजें और चरम पर आती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, यकीनन वो इस सवाल को जन्म देती हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अगला कदम सरकार का क्या होगा।
क्योंकि जितना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर मुजफ्फरनगर में किसानों का देखा जा रहा है, यकीनन अपनी इस एकता के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, और उनका कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। और हम सब ने देखा है किस तरह से अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान लंबे समय से लगातार डटे हुए हैं। अब ऐसे में आगे क्या करेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे विधानसभा चुनाव का सवाल है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी उन लोगों के भी बीच पहुंचे जो किसान लंबे समय से आंदोलनरत है। उन लोगों से उन्होंने जब बातचीत की तो वो भावुक हो उठे। देखिए, हरियाणा से आप यूपी का सफर तय करके आए हैं, मुख्य तौर पे किसको सुनना है आपको? हम यहाँ किसान मजदूर जो संघर्ष है उसके अंदर अपना भाग लेने आए हैं। 8-9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर भी हैं। और मैं तो राजा से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे रावण ने सीता माता का हरण किया था, इस मोदी सरकार ने हमारी धरती माता का हरण किया है। हम अपनी माता को छुटा के रहेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। आप काफी भाव में लग रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं काफी। क्या करें, 9 महीने से पड़े हैं। किसानों की एक ही मांग है कि जब तक जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है उसको खत्म नहीं कर लेती, एमएसपी के दाम को बढ़ा नहीं देती, तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर लगातार अलग अलग हिस्सों से किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बीच का कोई रास्ता सरकार अब इस भीड़ को देखकर निकाल पाएगी या यथास्थिति बनी रहेगी? इन तमाम सवालों के साथ हम फौरन लौटेंगे। मुजफ्फरनगर से लगातार ये कवरेज जारी है। लगातार आप मुजफ्फरनगर से हमारी ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आपको बता दें किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है। मैं चाहूंगी हितेश, हमारे कैमरा पर्सन, जरा अपनी तस्वीरों के जरिए दिखाएं। पीछे से महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है, उसके बावजूद लगातार भारी तादाद में यहाँ पर किसान आते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स यहाँ पर समुचे मुजफ्फरनगर में लगाई गई है। किसान टिकैत और धर्मवीर बालियान, इस तरह के तमाम लोगों के चेहरे लगाए गए हैं और अलग अलग साउंड सिस्टम के जरिए दरअसल यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश इन किसानों की ओर से है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के इस किसान महापंचायत पर किस तरह की पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक दलों का इस पूरे मामले में क्या कहना है, सुनिए। गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। जाएंगे क्योंकि हमारी कुछ कंडीशन हैं कि हम उसी दिन जाएंगे और उसी दिन वहां से वापसी आएंगे। ये हमारी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन है कि मुजफ्फरनगर में नहीं जा सकते। सिर्फ मुजफ्फरनगर में जाने के लिए गलियारा दिया गया है मंच तक जाने के लिए। रोड से इधर तिधर हम नहीं जा सकते जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, वो कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है और इस बात का एहसास खुद किसानों को हो रहा है। अगर कुछ लोग जो है वो गुमराह हो करके और इस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किसानों के नुकसान कर रहे हैं, किसानों का हितैषी नहीं है। अब यही से सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज की इन तस्वीरों के जरिए सरकार पर दबाव बनेगा और बीच का कोई रास्ता निकलेगा, बात बन जाएगी, किसान जो चाहते हैं क्या मान लिया जाएगा उनका हर एक कहना? अपने आप में कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन किसानों की महापंचायत की हो चुकी है शुरुआत। भारी तादाद में किसानों की मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरनगर में है। अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। ये बड़ी कवरेज सीधे मुजफ्फरनगर से जारी है, कहीं जाएगा मत। आप देखते रहिए आज तक।